दोस्तों मैं आज आपके साथ रॉ पैरट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। रॉ पैरट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ और उसके अलावा मैं आपको रॉ पैरट के पिंजरे के साइज़ के बारे में बताऊँगा कि इसके लिए कितने साइज़ का पिंजरा जो है वो होना चाहिए। आपको इनकी खुराक के बारे में बताऊँगा कि आपने इनको खुराक में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अहमद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों मैं आज आपके साथ रॉ पैरट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। रॉ पैरट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि रॉ पैरट कौन से बर्ड जो है वो आप ख़रीदें जो आपके पास 110% घर पे ब्रीड करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको रॉ पैरट के पिंजरे के साइज़ के बारे में बताऊंगा कि इसके लिए कितने साइज़ का पिंजरा जो है वो होना चाहिए जिससे आपके बर्ड्स 110% ब्रीड करें। और उसके बाद मैं आपको इनकी खुराक के बारे में बताऊंगा कि आपने इनको खुराक में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं जिससे आपकी ब्रीड अच्छी आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मशवरा एक अमानत है और हम हमेशा मशवरा जो है वो आपको एक अमानत के तौर पे ही देते हैं और अच्छा गाइड करने की कोशिश करते हैं, अच्छा बताने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी वजह से किसी भाई का किसी दोस्त का कोई फ़ायदा हो जाए। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर बात कोई भी नहीं होगी हमारे लिए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि आपको इनके लिए जो पिंजरे का साइज़ है वो 2.5-4 का लेना चाहिए। 2.5 फुट फ्रंट, 2.5 फुट ऊंचाई और 4 फुट गहराई जो है आपको इनकी ब्रीडिंग सेटअप के लिए ये इस साइज़ का केज जो है वो बेस्ट है और वही केज आपको जो है वो ब्रीड के लिए लगाना चाहिए। और उसके बाद जो मैं सबसे जो अहम बात रॉ पैरट्स में होती है मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो अनफर्टाइल हो रहे हैं, अंडे दे रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं बन रहे। तो उसमें जो है सबसे अहम बात, आपने जब भी रॉ पैरट पेयर आपने ख़रीदना है आपने एक चीज़ नोट ज़रूर करनी है कि आपकी जो फीमेल है वो कैपिटिव लोकल घर की पली हो जाए वो चल जाएगी। अगर रॉ मेल जो है वो आप लोकल लेंगे तो वो तकरीबन समझ लें 80% जो है वो अनफर्टाइल होगा, उसमें आपके बच्चे नहीं बनेंगे अंडे के अंदर। 80% उसमें ये चांस है, बाकी 20% फर्टालिटी के भी चांस होते हैं क्योंकि अल्लाह पाक का काम है, अल्लाह पाक का निज़ाम है, उसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप कैपिटिव फीमेल और साथ वाइल्ड मेल फ्रेश लगाएंगे तो मैं आपको 110% गारंटी के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि अल्लाह पाक के हुक्म के साथ वो आपका पेयर 100% ब्रीड करेगा। वो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें अनफर्टिलिटी का जो है वो इशू तकरीबन 10% तक चला जाएगा। वो आपके 90% जो है वो पेयर फर्टाइल होगा और ब्रीड करेगा। उसके बाद आपने जो इनकी खुराक का जो है वो इस चीज़ में ख्याल ज़्यादा करना है कि अक्सर लोग जो सॉफ्ट फूड हैं वो रेगुलर रूटीन में बहुत यूज़ करते हैं। सॉफ्ट फूड रेगुलर जो है वो डालते जाते हैं, डेली बेसिस पे डालते जाते हैं। जो सॉफ्ट फूड है वो आपने रेगुलर जो है ना वो नहीं डालनी। और ख़ास तौर पे अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर वो सिट्टा डाल रहे हैं तो वो हफ्ते में 7-7 दिन सिट्टा डाली जाएंगे। एग ब्रेड डाल रहे हैं तो वो जो है वो 7-7 दिन एक ही चीज़ डालते जाएंगे। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। जो सॉफ्ट फूड, ख़ास तौर पे सॉफ्ट फूड का जो है ना वो आपने डे बाय डेज डालनी है। जिस तरह एक दिन अंडा ब्रेड डाल लिया, अगले दिन सिट्टा डाल लिया, एक आधा दिन गैप करके फिर कोई सब्ज़ी डाल ली, ऐसे करके आपने चीज़ें वक्तन फ़वक्तन डालनी है, रेगुलर बेस पे नहीं डालनी। और कोशिश आपने ये करनी है सॉफ्ट फूड आप उस वक्त डालें जब आपके रॉ पैरट्स ने ब्रीड की हो।
जब उन्होंने बच्चे निकाले हों उससे आपके बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, आपके बच्चों का साइज़ अच्छा बनता है। उस वजह से आप इनको ये डालें तो आपको इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। खुराक में आप जो है नॉर्मल रूटीन में उसको जो सनफ्लावर वगैरह है और सारी मिक्स फीड है वो आप डाल सकते हैं। इनको सिट्टा डाल सकते हैं सॉफ्ट फूड में, अंडा ब्रेड डाल सकते हैं, सब्जियां कच्ची डाल सकते हैं। ये चीज़ें जो है आप इनको रेगुलर रूटीन में डाल सकते हैं। उसके बाद ये अगर हम इनकी बीमारी की बात करें तो इनकी मोर्टेलिटी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, उनको ठंड लग जाती है। तो आप उसके लिए कोई अपने पास कोई एक अच्छा एंटीबायोटिक रखें जो आप इनको हर माह जो है वो इनका समझ लें कि पहले आप इनको डिवर्म करें, डिवर्मिंग के बाद फिर आप इनको जो है वो एंटीबायोटिक कोई भी अच्छा डाल सकते हैं। जो एंटीबायोटिक की जो आपने तरकीब रखनी है वो आपने 3 दिन लगातार रखनी है। जब भी आप एंटीबायोटिक डालेंगे आपने 3 दिन लगातार डालना है। उसमें ये नहीं करना कि एक दिन डाल दिया, 2 दिन गैप कर दिया और फिर 2 दिन बाद डाला, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपने कोशिश करें, अगर आपके पास कोई डिवर्मिंग के लिए कोई चीज़ मौजूद है तो आप उनको वो पानी में डाल के पहले डिवर्म करें बर्ड्स को। उसके बाद 3 दिन आप अच्छी कोई एंटीबायोटिक डाल दें तो आपके बर्ड्स में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तकरीबन आपके बर्ड में मोर्टेलिटी रेशो नहीं होगी, आपके बर्ड एक्सपायर नहीं हुआ करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आपके साथ इसी तरह वीडियो के साथ हाजिर होते रहते हैं, अच्छी आपको बातें बताते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे पास रॉ पैरट्स और इसके अलावा मिकाओ और ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। हम सेल परचेज़ का भी काम करते हैं। अगर किसी भाई ने, किसी दोस्त ने कोई चीज़ जो है वो सेल करनी हो या परचेज़ करनी हो, हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसे इंशाल्लाह ताला। और अगर वो कोई मशवरतन भी कॉल करता है तो हम उसके लिए हाज़िर हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया है कि मशवरा एक अमानत है और इंशाल्लाह हम वो मुखलिसतन खालिसतन हो के आपके साथ मशवरा जो है आपको दिया करेंगे, बताया करेंगे, बग़ैर किसी मफाज के, बग़ैर किसी पैसों के। इंशाल्लाह ताला हम आपका फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से, इन बातों से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और अगर मेरी कोई बात आपको वीडियो में समझ ना आ रही हो, किसी बात की समझ नहीं आई हो, तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।